को भी याद दिलाता हूं कि योगी किन सबूतों के आधार पर कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं। ये वो सबूत हैं जिन्हें पाठशाला में ही हमने सबसे पहले देश के सामने रखा था। इन्हें आज फिर से पूरे देश को दिखाना चाहता हूं, जब ये पूरा मसला इस बात का बना दिया गया है कि मस्जिद ही है और मस्जिद ही थी, तो आपको जानना चाहिए कि वहां क्या था 400 साल पहले से पहले का इतिहास क्या है। योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि ज्ञानवापी की दीवारें बोलती है। हमने भी आपको ज्ञानवापी के अंदर क्या क्या है इसके वीडियो लगातार दिखाए। योगी आदित्यनाथ ने त्रिशूल की बात की। आपको ज्ञानवापी की दीवार पर त्रिशूल दिखा रहा हूं। देखिए, ये त्रिशूल बने हुए हैं, डमरू बना हुआ है। मस्जिद के पहले गेट के पास उत्तर दिशा में अंदर एक ही दीवार पर 2 जगह डमरू और एक त्रिशूल दिखता है। ज्ञानवापी की दीवारों पर कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जो उर्दू में नहीं है। इसमें एक जगह मंडपवत लिखा है, जो आप अच्छी तरह जानते हैं। मंडपवत शब्द सनातन से जुड़ा है, उर्दू में नहीं होता। इस तस्वीर में आप देखिए कुछ श्लोक लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ज्ञानवापी की दीवारों पर मिले ये शब्द ठीक वैसे ही हैं जो वेद और पुराणों में पाए जाते हैं। अब आपको मस्जिद परिसर के अंदर हाथी की तस्वीर दिखाता हूं। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर हाथी बना हुआ है। यह हाथी दीवार के अंदर की तरफ बना हुआ है और आपने शायद ही किसी मस्जिद की दीवार पर हाथी देखा हो। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, इसे गौर से देखिए। फूल की आकृति नजर आ रही है। प्राचीन मंदिरों में इस तरह के फूलों की आकृतियां देखने को मिलती थी। नाग केसर के फूल जैसी आकृति है, जो भगवान शिव का प्रिय फूल माना जाता है। यही तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं, बॉस ये कहां से किस एंगल से मस्जिद लग रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के खंभों पर कमल के फूल की आकृति बनी हुई है। दीवारों पर कमल की कलाकृति उकेरी गई है। हर हिंदू धर्म ग्रंथ में पूजा के लिए कमल के फूल का विशेष महत्व है। दिवाली में लक्ष्मी जी को नहीं चढ़ाते हैं क्या कमल का फूल? ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं जिनका सीधा संबंध हिंदू प्रथा से, हिंदू मंदिरों से। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की दीवारों पर कमल के फूल के अलावा एक और फूल की आकृति है जिसे सहस्त्र कमल कहते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाने वाले जो गेट हैं उस पर भी सहस्त्र कमल की आकृति बनी है। पान के पत्ते की आकृति भी दिखती है। खंभों पर पान की कलाकृतियां बनी हुई हैं। तो ये सब देखकर कोई भी कहेगा ना कि ये क्या है, ये कौन से मस्जिद में ऐसा दिखता है? दिखाइए। कमल का फूल, पान, हाथी की तरह ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर कलश की भी आकृति मिली, जो हिंदू मंदिरों में आपको आराम से कहीं भी मिल जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तहखाने के अंदर जो खंबे मिले हैं उन पर मंदिर की घंटियों की आकृति दिख रही है। अब क्या किसी मस्जिद में आपने घंटियां लगी देखी है क्या? लेकिन मंदिर में तो देखी है। अभी इतिहास पर भी आऊंगा, लेकिन पहले आपको साक्ष्य दिखा रहा हूं जिनका जिक्र योगी आदित्यनाथ कह रहे थे। पश्चिमी दीवार की तस्वीर है जिसमें आपको एक दरवाजा भी दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह प्राचीन मंदिर में प्रवेश के लिए बनाया गया दरवाजा था, जो बाद में है उसको अलग से एक दूसरा दरवाजा बनाया। कई इस तरह के अवशेष जो है वो अंदर मिलते हैं। मस्जिद के अंदर तहखाने में जहां मलबा रखा है वहां शेषनाग की आकृति की मूर्ति भी दिखती है और दीवार पर कमल के फूल आकृति नजर आती है। मस्जिद में मजार के पास जो तहखाना मलबे से पटा था उसमें दीवार पर स्वास्तिक का निशान दिख रहा है। मस्जिद में जहां इमाम के बैठने की जगह है उसके पास लगे स्विच बोर्ड के ठीक नीचे उल्टे त्रिशूल की आकृति दिख रही है और अगल बगल पेंट किया हुआ है। मस्जिद के एंट्री गेट से अंदर जाने पर दीवार पर ज्ञानवापी मस्जिद का पोस्टर लगा हुआ है और उसी दीवार पर त्रिशूल भी बना हुआ है। इतने सबूत कितना हमने दिखाया भाई, क्या क्या नहीं है। मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे दीवार पर एक कैलेंडर टंगा है और कैलेंडर के नीचे स्वास्तिक का चिन्ह दिखता है। अब आप कहें कि जहां वही ना कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की चाबी तुम्हारे पास, अंदर नमाज पढ़ने आप जाते हो, ये सब कौन बना रहा है? कौन मुसलमान अंदर जाके बना दिया भाई? मस्जिद के अंदर उर्दू में लिखी तस्वीर के साथ त्रिशूल भी दिख रहा है। अलग अलग चीजें दिख रही हैं। अब जो लोग ज्ञानवापी पर 400 साल का इतिहास बता रहे, उन्हें मैं कुछ इतिहास बताता हूं। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि ज्ञानवापी का जिक्र तो पुराणों में भी मिला है। ओवैसी साहब सुनिए, 400 साल से पहले का इतिहास बताता हूं। 18वें एक लिंग पुराण में कहा गया है कि देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना
तस्यास्त बोधकम पीत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। यानी प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी है, उसका पानी पीने से मुक्ति मिलती है। वापी, ज्ञान वापी। स्कंद पुराण में कहा गया है, उपास्य संध्याम ज्ञानोदय यत पापम काललोपजम क्षणेन तदपाकृत्य ज्ञानवान जयते नरः। यानी इसके जल से संध्या वंदन करने का भी बड़ा फल है, इससे भी ज्ञान उत्पन्न होता है और पाप से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में ही कहा गया है कि योष्ट मूर्तिर् महादेव पुराणे परिपठ्यते तस्या शांबुमयी मूर्तिर् ज्ञानदा ज्ञानवापिका। यानी ज्ञानवापी का जल भगवान शिव का ही स्वरूप है। ज्ञानवापी, बकायदा ज्ञानवापी लिखा है। ये दिखाएं कोई पुराना इस्लामिक ग्रंथ या कुछ भी जहां ज्ञानवापी का जिक्र होता हो, कि ज्ञानवापी मस्जिद लिखी हो। क्या है कि 17 जिलकिदा हिजरी 1079 यानी 18 अप्रैल 1669 के दिन बादशाह सलामत के कानों में खबर पहुंची कि ठट्टा और मुल्तान के सूबों में और विशेषकर बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते और समझाते, और उनमें दूर दूर से हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सारे सूबेदारों के नाम यह फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के तमाम मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। अब वो पाठशालाएं तो गिरा रहे थे, उनको नहीं पता था कि कभी कोई न्यूज की पाठशाला ही आकर उनका सच बता दे। उन्हें इस बात की सख्त ताकीद की गई कि वो सब प्रकार के मूर्ति पूजा संबंधी शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजा भी बंद करा दें। 15 रबुल आखिर यानी 2 सितंबर 1669 को दीन प्रतिपालक बादशाह को खबर मिली कि उनकी आज्ञा के अनुसार अमलों ने बनारस में विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया। ये खुद लिखा है मासिर आलमगीरी ने। इतिहासकारों की कई किताबों में यह दावा है कि जब काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो उसकी जगह मस्जिद बनाई गई। काशी का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार डॉक्टर मोतीचंद ने अपनी किताब काशी का इतिहास में लिखा कि मंदिर केवल गिराया ही नहीं गया, उस पर ज्ञानवापी की मस्जिद भी उठा दी गई। मस्जिद बनाने वालों ने पुराने मंदिर की पश्चिमी दीवार गिरा दी और छोटे मंदिरों को जमींदोज कर दिया। पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी द्वार भी बंद कर दिए गए। द्वारों पर उठे शिखरों को गिरा दिया गया और उनकी जगह पर गुंबद खड़े कर दिए गए। गर्भगृह मस्जिद के मुख्य दालान में परिणित हो गया। चारों अंतर्गृह बचा लिए गए और उन्हें मंडपों से मिलाकर 24 फुट दालान निकाल दी गई। मंदिर का पूर्वी भाग तोड़कर एक बरामदे में बदल दिया गया। इसमें अब भी पुराने खंबे लगे हैं। मंदिर का पूर्वी मंडप जो 125 गुना 35 फुट का था, उसे एक लंबे चौक में बदल दिया गया, लिखा हुआ है। इसी तरह जो पुराने नक्शे हैं वो भी बताते हैं कि वहां पहले कोई मस्जिद थी ही नहीं। अंग्रेजों के राज में जेम्स प्रिंसेप नाम के ब्रिटिश अधिकारी ने 16वीं सदी का नक्शा बनाया जिसमें मस्जिद कहीं नहीं थी बॉस। ये देखिए जो नक्शा बनाया था अंग्रेजों ने, इस नक्शे में 16वीं सदी का काशी विश्वनाथ मंदिर दिखाया गया है। इसमें कहीं भी मस्जिद का जिक्र नहीं। इस नक्शे के मुताबिक मंदिर प्रांगण के चारों कोनों पर तारकेश्वर, मनकेश्वर, गणेश और भैरव मंदिर दिख रहे हैं। बीच का हिस्सा गर्भगृह है जहां शिवलिंग स्थापित है और उसके दोनों तरफ शिव मंदिर दिख रहे हैं। नक्शे में मंदिर का मुख्य गेट भी दिखता है जिसे द्वारपाल कहा गया है। अरे कितना सबूत चाहिए बॉस। हिंदू पक्ष का भी यही दावा है कि प्राचीन मंदिर में एक मंजिल छोड़कर बाकी सब ध्वस्त किया गया। प्राचीन मंदिर के मलबे से ही उसके ऊपर 3 गुंबद बना दिए गए। मस्जिद के गुंबद के नीचे का कंप्लीट ढांचा मंदिर का मूल स्ट्रक्चर है। हिंदुओं के लिए जिस ज्योतिर्लिंग का जिक्र हो रहा है वो गिने चुने और उस महत्व को बिना समझे ये कह देना कि भाई मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। ज्ञानवापी के बहाने मुसलमानों की राजनीति करने वाले कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ तो मुसलमानों को दबा रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि एक भी निर्दोष मुस्लिम आकर बता दे कि वो निर्दोष था और उसके साथ अन्याय किया। योगी आदित्यनाथ ने क्लियर शब्दों में कहा कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं, आरती लेकर जाऊं क्या, थाली सजाऊं उसके लिए क्या? कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे।
कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था? उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। इस सख्ती की ओर लगातार इशारा करती है, आम पब्लिक के सेंटिमेंट को इसके साथ जोड़ती है। 19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सबके हित में है और वही समृद्धि का मार्ग भी आगे बढ़ाएगी।